कैसे आज मार्केट की ओपनिंग होते ही पहली कैंडल के अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग साइड, नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग साइड। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर चार्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, इंट्राडे के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके ट्रेड लेने के अंदर उससे लेकर के एग्जिट होने तक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक वो पॉइंट क्या है जो आपकी ट्रेडिंग करियर को पूरा चेंज कर सकता है, वो होती है डायरेक्शन। अगर आपको ये पता है कि मार्केट इंट्राडे के अंदर किस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम कर सकता है, इसका मतलब आपको आपका 50% काम वहीं पर हो चुका है। जैसे मैंने आपको मास्टर क्लास के अंदर डिटेल के अंदर बताया था कि सिर्फ एक पॉइंट प्राइस का, मैंने कोई ऐसे नहीं कि 10 पॉइंट बताए, उनको मिक्सअप किया फिर कहा कि इसके बेसिस पर आपको पता चलेगा डायरेक्शन कैसे जाता है। नहीं, सिर्फ एक इतना सिंपल पॉइंट आपको मैंने क्लियर करके बताया था कि सिर्फ इसी को जान लोगे ना तो आपका 50% काम तो तुरंत हो जाएगा। देखो, और वही आज के दिन, प्रीवियस दिन, हर दिन मार्केट के अंदर काम किया। इस दिन भी मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखाया था वहाँ पर मास्टर क्लास के अंदर, इससे प्रीवियस दिन को भी बैक टेस्ट करके दिखाया था, कल भी काम किया, उससे प्रीवियस दिन भी मार्केट में काम किया यहाँ पर। और देखो, प्रीवियस मतलब जितने चार्ट के अंदर देखो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यहाँ पर भी काम किया था, यहाँ पर हर दिन, एक दिन की बात नहीं है। अगर आपकी इंट्राडे की डायरेक्शन क्लियर होगी, मार्केट किधर जाएगा, कैसे ट्रेड करना है, तो सिर्फ आपको सेटअप यूज़ करना है उस डायरेक्शन के अंदर। मतलब अगर बाइंग के अंदर जाएगा और आपको 101% क्लियर हो गया कि मार्केट बाइंग साइड के अंदर है, ये मेरी कंडीशन है इसके हिसाब से, और क्लियर यहाँ पर जाएगा, तो सिर्फ आपको बाइंग साइड का सेटअप यूज़ करना है कि वहाँ पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सको। वो भी बहुत सिंपल चीज़ है, ईजी चीज़ है, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो। बस सिंपल उसी की बेसिस पर मैंने मार्केट जैसे ही पहली कैंडल बनाया, तुरंत मैंने आपको अपडेट किया था कि मार्केट अपसाइड के अंदर ही जाएगा। और मैंने क्लियर जो अपना लाइव मार्केट का एडवांस ग्रुप है वहाँ पर इसी कैंडल के अंदर से अराउंड सेकंड कैंडल के अंदर कह दिया था कि मार्केट पूरा अपसाइड का मोमेंटम है, सेलिंग में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो, अगर ऐसे दिन के अंदर, ऐसे दिन में अगर आपने सेलिंग कोई भी सेटअप यूज़ किया, कोई भी ब्रेकडाउन ये देख करके सेल किया, ये सोचते हुए कि नहीं मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, मार्केट यहाँ से सेलिंग के अंदर जाएगा, तो रियलिटी बताऊँ मैं आपको भी चार्ट देखना नहीं आता। ये लिटरली ये रियल चीज़ है, आपको चार्ट अभी बिल्कुल देखना नहीं आता। आप सिर्फ मार्केट में कोई ना कोई कैंडल देख करके, कोई भी ब्रेकडाउन देख करके, इस तरीके से ब्रेकआउट, इस तरीके से ब्रेकडाउन पर कभी ट्रेड नहीं किया जाता है। मार्केट में आप कोई ना कोई ब्रेकडाउन देख करके सेलिंग प्लान करोगे, फिर रिवर्सल, स्टॉप लॉस, यहाँ पर भी मार्केट ने ब्रेक किया होगा, तुरंत आपका स्टॉप लॉस। सिर्फ बाइंग की ट्रेड प्लान करना चाहिए मार्केट के अंदर। जब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो तो उसी डायरेक्शन के फेवर में ही जाना चाहिए। देखो, दो चीज़ें होती है, ट्रेंड और डायरेक्शन। ट्रेंड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब ट्रेंड, मेजर ट्रेंड मार्केट का अपसाइड हो सकता है, बट इंट्राडे के अंदर क्या मार्केट पॉज ले सकता है, साइडवेज हो सकता है? यस। क्या मार्केट ट्रेंड के फेवर में जा सकता है अपसाइड? यस। क्या मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में आकर के रेड में क्लोज कर सकता है? यस। तो ये कैसे पता करें कि इंट्राडे में मार्केट चेंज करेगा? ये ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप हर दिन आकर के कोई ना कोई यूज़ करोगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कहीं ना कहीं फेल होते रहेंगे, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, फिर बार बार ये सोचोगे कि मेरा पता नहीं क्या ही चीज़ है जो मैं सीख नहीं पा रहा, क्या क्या चीज़ें मुझे सीखनी चाहिए। नहीं, आपको जो बेस है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने वही मिस कर दिया। अब उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग नॉलेज की खड़ी कर लो, जब पहला पॉइंट ही ख़त्म है तब उसके बाद में कुछ भी ख़त्म कर लो, वो बिल्डिंग कभी भी गिर जाएगी। समझ रहे हो? मतलब अगर इस दिन सपोज गलती से पैसा बन गया, अगले दिन लॉस हो जाएगा, अगले दिन गलती से बन गया, उसके अगले दिन हो जाएगा। कंसिस्टेंट पैसा मार्केट में बन ही नहीं सकता अगर बेस आपका क्लियर नहीं है, और वो बेस है डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, मैंने आपको क्लियर जो है इतने डिटेल के अंदर मास्टर क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ एक पॉइंट, इसको देखो कैसे यूज़ करना है, अलग अलग कौन सी कंडीशंस होती हैं, प्राइस को सस्टेन कैसे करते हैं उसको देखा जाता है, बस इतना देखना है। और ज़्यादा जो है दिमाग के अंदर हज़ार चीज़ें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट से आपका काम क्लियर हो जाएगा। और उसी के बेसिस पर भी मैं हमेशा मार्केट के अंदर चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आज के दिन रिटेल ट्रेडर्स ने हर जगह, बस सिंपल, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर कमेंट करना एक बार आप कि क्या आपने इन ब्रेकडाउन्स पर या फिर यहाँ पर कुछ भी देख करके कि मार्केट यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेल कर रहा है, कुछ भी कोई ब्रेकडाउन कैंडल देख रहे हैं, क्या आपने सेलिंग के अंदर लॉस किया है? तो यहाँ पर जो है कमेंट करना आप सेलिंग, तो मैं समझूंगा कि एक्चुअल में ये गलतियाँ आप करते हो। और अगर आपको सीखना है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू इस चीज़ों को देखो, प्राइस को जैसे मैं रीड करता हूँ उसको समझने की कोशिश करो। जब मार्केट पहली कैंडल यहाँ पर क्रिएट किया,
तब मेरा व्यू 100% क्लियर था कि मार्केट अपसाइड के अंदर जाएगा, और इतना ज़्यादा क्लियर था कि मार्केट पुल बैक लेकर के ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन क्लियर होती है, मार्केट बायर्स के फेवर में ओपन हुआ यहाँ पर, तो ये बायर्स सपोज यहाँ से सेलर जा कर के इन बायर्स के स्टॉप लॉस जो यहाँ पर हैं इनके नीचे, उनको टारगेट इजीली नहीं कर सकते। तो अगर वो टारगेट इजीली नहीं कर सकते तो मार्केट में सपोर्ट सस्टेन करना बहुत आसान है। और अगर ओपन होने के बाद हर कोई अगर ये सपोर्ट के पास में आता है, यहाँ पर पिन बार बनाए, कंसोलिडेट करे, कोई भी बुलिश कैंडल बनाए, हर कोई यहाँ पर ये देखेगा। इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट करके यहाँ पर देखो तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये सपोर्ट जोन हर कोई को दिख रहा है। देखो जो ऑब्वियस है, क्या वो मार्केट में होगा? वो चीज़ें मार्केट में रिपीट होती हैं? नहीं। जो चीज़ें ऑब्वियस है कि मार्केट यहाँ पर आएगा फिर जाएगा, नहीं, वो कभी नहीं होता। उसी के बेसिस पर सेकंड कैंडल के अंदर मैंने भी एंट्री की थी, मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम भी किया, बट तुरंत वापस रिवर्सल आ गया। बट अगर वहीं पर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप था पहली कैंडल से ही, और मुझे क्लियर व्यू था कि बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपसाइड जाएगा। बट निफ्टी ने आज जो है उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। खासकर ये जो कम से कम 12 बजे तक बिल्कुल भी निफ्टी को जो है स्ट्रेंथ नहीं मिली। बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप जाता रहा और निफ्टी जो है यहीं पर साइडवेज होता रहा। सेकंड, जब मार्केट वापस, क्योंकि जब ये थॉट क्लियर हो गया, जब ये साइकोलॉजी पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट इन सपोर्ट पर सपोर्ट लेने भी नहीं आएगा, मार्केट डायरेक्ट जाएगा, तब मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट जाएगा। यहाँ पर मार्केट आया तब मैंने बिल्कुल ब्रेक इवन मतलब 0 रुपये पे मैंने क्लोज किया मार्केट के अंदर। मेरा स्टॉप लॉस था, ये होता है ऑप्शन सेलिंग आज के दिन। देखो यहाँ पर मैंने एंट्री ली, यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जिट किया, फिर भी मेरा लॉस कितना हुआ? 80 रुपये। मतलब 100 क्वांटिटी के अंदर सिर्फ 80 रुपये लॉस हुआ। अदरवाइज़ जब प्राइस मैंने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पे आते आते जब ये यहाँ पर चल रहा था तब मेरा लॉस दिखा रहा था 1700-1800 रुपये के आसपास। इतना जो है प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन चल रहा था। बट जैसे ही ब्रेकआउट करके आया तुरंत यहाँ पर मेरा तुरंत जब इस कैंडल के अंदर मैंने एग्जिट किया तो मेरा स्टॉप लॉस था सिर्फ 80 रुपये। फिर मार्केट के अंदर मेरा व्यू क्लियर था, मार्केट अब जाएगा, बिल्कुल सेलिंग में नहीं आएगा। अब मार्केट वापस इन सपोर्ट के पास में सस्टेन किया, मैंने इसी कैंडल के अंदर तुरंत यहाँ पर एंट्री बनाई। मेरा व्यू था कि क्लियर मार्केट अपसाइड जाएगा, डायरेक्शन क्लियर है। होल्ड किया, अच्छा खासा ब्रेकआउट किया, मैंने होल्ड करा था। वापस मार्केट ने यहाँ पर जो है सेम बिहेवियर जो है वापस दिखाने लगा कि जैसे वापस सेलिंग आई तुरंत यहाँ पर सेलिंग आने लगा। तो मुझे क्लियर हो गया कि ये अपसाइड यहाँ से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मार्केट यहाँ पर एग्जिट, मैंने जो है ट्रेड को एग्जिट कर दिया। फिर वापस मार्केट वापस जो है इन सपोर्ट के ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ से ट्रैप करके मार्केट गया। देखो ये चीज़ें मैं भी देख रहा था, बट क्या होता है आपको बस एक चीज़ को समझना है, प्रोबेबिलिटी। क्या मार्केट के अंदर इस तरीके से चीज़ें काम करती है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप किया, अब वापस अपसाइड जा रहा है, फिर वापस ट्रैप करेगा, फिर अपसाइड जा रहा है? नहीं। ये एक दिन का जो प्राइस बिहेवियर आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, सबको ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ट्रैप करके जा रहा है, बहुत एक लो प्रोबेबिलिटी की ट्रेड है, इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया। अदरवाइज़ मैं भी मार्केट में ट्रैप पर ट्रेड करता हूँ, बट ये मेरे हिसाब से परफेक्ट ट्रेड बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ट्रैप के साथ मार्केट जाना था, दैट वाज द बेस्ट टाइम जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स सेलिंग में घुसते हैं। मैंने वहाँ पर बाइंग प्लान किया, मार्केट जा सकता था, समवेयर अराउंड वापस यहाँ पर आकर एग्जिट किया। तो ये फिर जो है मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के अंदर जाता रहा। और मैंने क्लियर अपडेट भी कहा था कि इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, यहाँ पर रेंज में ट्रेड आपको नहीं करना है। तो नेक्स्ट डे हमें किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए हमारा? अगर बड़ा गैप ओपन होता है तो सेलिंग बिल्कुल प्लान मत करना, मार्केट इतनी आसानी से गैप तो फिल करता नहीं है, पहला पॉइंट। सेकंड, अगर मार्केट गैप फिल भी कर दिया तो भी सेलिंग का प्लान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेलिंग अगर गैप ओपन होता है तो इस तरीके से कभी सेलिंग नहीं आती कि मार्केट ओपन होकर के फिर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलिंग आती है तो मार्केट सेलर्स आएंगे, क्यों? कि बायर्स की स्टॉप लॉस को टारगेट कर सकें, और बायर्स की स्टॉप लॉस इतनी ज़्यादा दूर हैं, वो आते आते थक जाएंगे, उतने में वापस बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं और कंटिन्यूएशन अपसाइड चला जाता है। तो ऐसे सेलिंग नहीं आती है,
मार्केट जैसे ही गैप ओपन होगा तो हम जो गैप की मैंने आपको जो एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में 3 कंडीशन बताई है उसके बेसिस पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर रिवर्सल भी आता है मार्केट तो जो एक कंडीशन बताई है, अगर मार्केट सेलिंग के अंदर आएगा तो सिर्फ उसी को फॉलो करेगा, सिर्फ उसी के बेसिस पे हमें ट्रेड प्लान करना है। तो इन गैप की कंडीशंस के बेसिस पर ही करेंगे और जो लाइव मार्केट एडवांस ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कोई भी कंडीशन बनेगी। तो गैप डाउन ओपन होता है तो सेलर्स के फेवर में ओपन होता है, तो सेलर की यहाँ पर पोजीशन बनेगी, यहाँ पर बायर्स को टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ पर कम से कम फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है, सेलर्स को फॉलो थ्रू मिलेगा तब सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, बट सेलिंग इतनी आसानी से आ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर चलो कल